ओके हो गया। हाई कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा परेशानी जो होता है त्रिकोणमिति का बेसिक में ही होता है, तो क्यों ना पहले हम लोग बेसिक को ही क्लियर कर लें कि ताकि परेशानी समाप्त हो जाए। स्टूडेंट, त्रिभुज के जो प्रकार है वो दो तरह से बांटा गया है। एक, भुजा के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। और दूसरा, कोण के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। हम लोग देखें स्टूडेंट कि भुजा के आधार पे त्रिभुज के जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन होते हैं। हम लोग देखें, भुजा के आधार पर जो 3 प्रकार होते हैं वो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं और विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। अब हम लोग देखें, समद्विबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज के कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ये फिगर देखें, कोई भी 2 भुजा ए बी बराबर BC हो, या ये जो देख रहे हैं AB बराबर AC हो, AB बराबर AC हो या AB बराबर BC हो। अब दूसरा देखें स्टूडेंट, हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में देखें। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज, सॉरी, प्रत्येक कोण लिखा गया है, प्रत्येक भुजा होगा, भुजा। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। AB बराबर BC बराबर AC। दूसरा त्रिभुज में देखें, DE बराबर EF बराबर DF, इस प्रकार का होता है। आगे देखें ऐसे हम लोग स्टूडेंट, विषमबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। ये देख रहे हैं AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर AC, ये आपस में कोई बराबर नहीं होते हैं। उसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं DE बराबर EF बराबर DF, ये भी कोई बराबर नहीं होते हैं। आगे अब हम लोग देखें स्टूडेंट, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। अब हम लोग देखें स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, बिल्कुल ऐसा, ये हो गया 90 डिग्री का, इसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। और आगे देखें हम लोग स्टूडेंट, अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है।
जैसे 120, 91, 92, 95, ये सब अधिक कोण त्रिभुज के अंतर्गत आता है। कोण त्रिभुज होता है। अब ये चीज जानने का मेन मकसद जो हम लोग का था स्टूडेंट, वो समकोण त्रिभुज को जानना। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा यूज समकोण त्रिभुज का है। समकोण त्रिभुज का मुख्य भूमिका है। समकोण त्रिभुज से ही आगे त्रिकोणमिति का कार्य शुरू होगा। समकोण त्रिभुज नहीं भी है, अगर और कोई त्रिभुज है, चाहे अधिक कोण हो या न्यून कोण हो या कहा जाए समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु हो या कोई भी हो, त्रिकोणमिति जब भी आएगा तो ज्यादातर समकोण त्रिभुज पर ही बनेगा। और समकोण त्रिभुज का विशेष रूप से हम लोग को जानना जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज जाने हम लोग स्टूडेंट कि समकोण त्रिभुज में ये हो गया 90 डिग्री का, इसको बोला जाता है कर्ण, इसको आधार और इसको लंब। मुख्यतः विशेष रूप से अब हम लोग स्टूडेंट जो हम लोग को जानना है वो समकोण त्रिभुज में आधार, कर्ण और लंब, ये क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, ये अगले वीडियो में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने दें। अगले वीडियो में हम लोग कर्ण इसका नाम क्यों पड़ा, लंब क्यों पड़ा, आधार क्यों पड़ा, और जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है वो जानेंगे। कर्ण निकालने के लिए जानेंगे, लंब निकालने के लिए जानेंगे, आधार निकालने के लिए जानेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग त्रिकोणमिति का जो थ्योरी है, त्रिकोणमिति का जो सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज स्टूडेंट बस यहीं तक, धन्यवाद।